हाँ देखिए बच्चे, आज बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 2021 के लिए ये प्रोसेस हट गया है, लेकिन नॉलेज के व्यू से जानकारी रहनी चाहिए। रिवीजन भले ही नहीं कीजिएगा एग्जामिनेशन पर्पज से, लेकिन यह नॉलेज में रहना चाहिए। इसे आसानी से बनता है, इससे कि टफ से टफ क्वेश्चन आसानी से बन जाता है इजी वे में। इसलिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेबल है, जो इजी आसानी कर देता है हार्ड से हार्ड मैथ को। तो देखिए कैसे बनता है। देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable और क्या बताए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1, पहले बता चुके स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपको बता चुके हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी के साथ होता है दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब स्टैंडर्ड है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब इससे फॉर्मूला बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। देखिए x का वैल्यू अगर निकालना है हमको, तो x वाला को इसको बंद कर दीजिए, x वाला को कवर कर दीजिए, बच जाएगा 20 है। तो y के कोफिशिएंट लेना है और x के कोफिशिएंट दिया जाता है, x y इसमें लिया जाता है। x का वैल्यू निकालना है तो x वाला को क्लोज कर देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, यानी b और c2, और फिर इधर से जाएगा b2 c1। तो x के वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए कैसे हो गया, x निकालना है तो x को पूरा क्लोज कर देंगे, b से स्टार्ट होगा तो b1 c2 हो जाएगा और b2 c1 आ गया। ये x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू होगा, तो y को निकालने के लिए y वाला को क्लोज कर दीजिए। y के क्लोज करने के बाद क्या आ जाएगा, c1 आएगा, तो हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1। देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो c1 से a2 हो जाएगा और c2 से a1 आ जाएगा। तो y निकालने के लिए y वाला टर्म को छोड़ देते हैं, उसके बाद c की आती है रोटेशन में, तो c1 a2 हो गया और फिर c2 a1 आ गया। अब कांस्टेंट टर्म है c1, तो c1 के लिए 1 होता है, 1 लिया जाता है कांस्टेंट टर्म c1 के लिए, c1 c2 के लिए, c के लिए, तो c को बंद कर दीजिए। उसके बाद क्रॉस हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। देखिए इसके लिए y के लिए c से a2 आ गया, c2 से a1 आ गया। c1 कांस्टेंट लेना है तो उसके लिए a1 आ जाएगा, a1b2, यहाँ से a आ जाएगा, फिर यहाँ से a चला जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक लाइन में फॉर्मूला बन गया, x का निकाला था b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 कांस्टेंट के लिए 1 होता है a1 b2 माइनस a2 b1। अब ध्यान दीजिए ये तीनों को एक साथ लीजिए। अब x को निकालना है ले लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा x बाई b1 c2 माइनस b2 c1, ये कांस्टेंट दोनों के लिए चलता है, इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अभी इसको उस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा therefore x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका x का वैल्यू आ गया। उसी तरह से y का हो जाएगा y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ये दोनों के लिए रहता है, ये जो टर्म है दोनों के लिए है कांस्टेंट वाला, x के लिए भी लिखाएगा y के लिए भी लिखाएगा। अब therefore y इक्वल टू डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, तो c1 a2 हो जाएगा माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए फॉर्मूला बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। x का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट b1 बाई लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, ये डेरिवेशन के शॉर्ट में कैसे किए से ध्यान से दीजिए फिर से। देखिए x निकालना तो x को क्लोज कर दिए,
उसके बाद बी से पार आया तो B1C2 हो गया, B2C1 आ गया। फिर y का निकालना तो y क्रॉस कर दिया, तो C के बाद ऐसे क्रॉस किए तो C1A2 आ गया, फिर C2A1 आ गया। कांस्टेंट टर्म C1C2 है तो A1B2 आ गया और A2B1 आ गया। अब तीनों को एक लाइन में लिख दिए थे, अब एक करके लिख लिए तो x के साथ ये दोनों को लेके चलेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, फिर ये दोनों को लेके चलेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकल गया B1C2 माइनस B2C1, A1B2 माइनस A2B1। नीचे दोनों में सेम रहेगा न्यूमरेटर चेंज हो गया। देखिए C1A2 इसका है y के लिए, C2A1 हो गया y के लिए, और x के लिए हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1। इस तरह से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बन गया। अब इस पर मैथ बना रहे हैं कि कैसे बनता है, इसके लिए सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, देखिए बच्चे इसको बनाने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको बनाएंगे। क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताया था उस रूप में है, मिला लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं, A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2। देखो इस फॉर्म में है, अगर नहीं रहता तो इस फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि 12 इधर रहेगा तो इधर से इधर आकर के साइन बदल करके इधर ला देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे बनाएगा तो कंफ्यूजन होगा ना, गलत बन जाएगा। अगर ये उधर है और उद्देश्य रूप में इसमें सेट कर दीजिएगा तो साइन का डिफर हो जाएगा और गलत हो जाएगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना है। देखिए अभी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों सामने लिखे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या है तुम्हारा हेयर, ध्यान से देखिए हेयर A1 इक्वल टू आपका है 1, इसके एक का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब कि 1 माना जाता है। B1 इक्वल टू 2 है और C1 इक्वल टू 1 है। A2 इक्वल टू 2 है, B2 इक्वल टू -3 है और C2 इक्वल टू -12 है। मिल गया। अब फॉर्मूला जो बताए थे x का, उस पर सेट कर दीजिए। तो फॉर्मूला बताया था x का B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1, यही ना बताए थे। अब सेट कर दीजिए। देखिए B1 कितना है तुम्हारा 2 है, 2 इंटू C2 कितना है, C2 के ऊपर -12 है, एंड B2 है माइनस B2 के जगह पर आपका है -3, B2 के जगह पर है -3, तो -3 से ब्रैकेट देख लिखिएगा क्योंकि फॉर्मूला का माइनस है, क्वेश्चन का माइनस, इंटू C1 आपका 1 है, बाई नीचे A1 आपका 1 है और B2 है -3, -2 इंटू 2 यानी A2 आपका 2 है, अब B1 आपका 2 है, 2 इंटू 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो -24 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -3 -4, तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -21 बाई -7 आ गया, -1 कैंसिल 3। देखिए x का वैल्यू आसानी से निकल गया। तो इस तरह से x का आंसर आ गया 3। अब x का वैल्यू आ गया, y का भी इसी मेथड से निकाल देते हैं, क्योंकि फिर पुट करके भी निकाल सकते हैं, एक निकल गया तो, लेकिन पहले क्रॉस मोशन बताना है इसलिए y का भी निकालिए। y के लिए बताए थे फॉर्मूला हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बाई नीचे वही रहेगा A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए C1 कितना है आपका, C1 1 है, A2 कितना है 2 है, माइनस C2 कितना है -12 है और A1 1 है, बाई नीचे तो सेम ही रहेगा 1 इंटू -3 और -2 इंटू 2, तो 2 +12 आ गया बाई -3 -4, तो जुड़ जाएगा तो 14 हो गया बाई 7 -7, कट के आ गया 2 से -2, देयरफॉर y इक्वल टू -2। अब लास्ट में लिख दे हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2, आंसर आ गया। इस तरह से आंसर आ गया। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बना। फिर
फिर से ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक बार और ध्यान से सीख लीजिए कैसे बना से। देखिए जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला के देख लेना है, इस फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेंगे आगे पीछे करके इक्वेशन का रूल के फॉलो करके। स्कूल इक्वेशन का जो रूल है वो आप फॉलो कर लेंगे, और अगर कांस्टेंट में आगे पीछे है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, अगर है तो ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए कोई चेंज नहीं किया। इसमें आपका ए लिख लेंगे, A1 कितना है 1 है। देखिए ए के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं, पहला इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को B1 कहते हैं और कांस्टेंट को C1 कहते हैं। तो आपका A1 हो गया 1, B1 हो गया 2, C1 हो गया 1, A2 हो गया 2, B2 हो गया -3 और C2 हो गया -12। ये आपको लिख लिया, आसान हो गया बनाने में। अब जो फॉर्मूला है याद रख लीजिए, इसका भी अभी तुरंत जस्ट इसके पहले बताए हैं, B1C2 - B2C1, A1 B2 - A2 B1, इसको सेट कर दिए। 2 × -12, B1 आपका क्या है आपका, देखिए 2 है, C2 क्या है -12 है, और B2 क्या है -3 है, और C1 1 है, इसको सेट कर दिए। उसी तरह से A2 आपका A1 आपका 1 है और B2 है -3, फिर A2 2 है और B2 है 2, इसको सोल्व कर दिए तो -24/+3 आ गया। देखिए -24 और +3 आ गया, -3 - 4 नीचे रह गया, ये कट करके 21 आ गया, 7 आ गया, माइनस कैंसिल करके 3 आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू C1 A2 बता है, C2 A1, A1 B2 - A2 B1, C1 आपका 1 है, A2 आपका 2 है, C2 आपका -12 है, A1 1 है, तो नीचे 1 है A1, B2 -3 है, A2 आपका 2 है, B1 2 है, इसको सेट कर दिए। 1 2 आ गया, ये -+12 आ गया, -3 - 4, -14/7 आ गया, -2 कट के आ गया, hence a = 3, y = -2। इस तरह से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है x by a = y by b, x + by = a²b²। अब ध्यान दीजिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इस रूप में नहीं है, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज कर लेना है। तो कैसे चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर x by a प्लस इस तरह के -y by b प्लस 0 = 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर C1 के जगह पर 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, इसका चेंज करेंगे तो हो जाएगा x, इसका हो जाएगा देयरफॉर x प्लस by, ये दोनों प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा, a² + b² तो 0, इस रूप में आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइएगा दिक्कत नहीं होगी, इस फॉर्म में बनाइएगा तो फॉर्मूला ही लागू नहीं होगा, फॉर्मूला दूसरा लागू हो जाएगा, साइन बदल जाएगा उसके अनुसार। अगर इस रूप में लाएंगे जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तब तक नहीं बनेगा। अब देखिए बन जाएगा आसानी से। इसका वैल्यू बताया आपका B1C2 - B2C1 बाय A1 B2 - A2 B1। अब B1 देखिए कितना है, यहाँ पर B1 1/b है, -1/b। अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। here A1 = है 1/a, B1 = है -1/b और C1 = 0 है। A2 है आपका, A2 हो गया a, B2 हो गया y, B2 हो गया b और C2 हो गया -a² + b², ये चीज आ गया। अब इसको ऊपर सेट कर दीजिए तो B1 कितना है -1/b इंटू C2 कितना है C2 है -a² + b², कर्ली ब्रैकेट में तो माइनस साइन है, माइनस B2 कितना है देखिए, B2 b है, b इंटू C1, C1 0 है, C1 आपका यहाँ पर है 0 बाय
A1 1/a है इंटू B2, B2 आपका B है माइनस A2 है आपका A इंटू फिर है आपका B1 है -1/b ये है। अब सोल्व कीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस A² प्लस B² हो जाएगा बाई B, आई हो जाएगा 0 बन जाएगा, बाई नीचे है A/B माइनस A/B, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें B/A है, देखिए B/A एंड ये हो गया A/B, तो ये हो गया A² प्लस B² हो गया बाई B, इसमें AB एलसीएम ले लेंगे तो ये कर जाएगा तो B² माइनस, इसमें -1/b था, देखिए मैंने क्या हो गया प्लस, ये माइनस था छूट गया था, तो B² इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा B² प्लस A²। अब ध्यान दीजिएगा A² प्लस B² बाई B, डबल बताया था A भी ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा A² प्लस B², ये दोनों कैंसिल हो गया, B भी कैंसिल, यानी A, देयरफॉर x इक्वल टू A आ गया। अब इसका वैल्यू निकल गया। अब देखिए बच्चे, अगर एक क्रॉस मिश्रण से बना लेते हैं फिर पुट करके निकाल देते हैं तो आसानी से बन जाएगा, तो आसान होगा, कम समय में बन जाएगा। आप पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू A इन इक्वेशन, जो इजी रहेगा। कौन इक्वेशन इजी है देख लीजिए, आपका सेकंड इक्वेशन इजी है, इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, आसान हो जाएगा। तो सेकंड में आपका है ax प्लस by इक्वल टू A² प्लस B², तो a के जगह पर ये आया था A इंटू A प्लस by इक्वल टू A² प्लस B², तो इसमें A² हो जाएगा प्लस by हो जाएगा इक्वल टू A² प्लस B², A² से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा B² बाई B, B² कट जाएगा तो B बच जाएगा, therefore y इक्वल टू B, हेंस x इक्वल टू A आ गया, y इक्वल टू B आ गया, दोनों आंसर आ गया। इस तरह से क्रॉस मिश्रण के द्वारा बन गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए कैसे बना। आपका x/a y/b था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला करके x/a माइनस y/b कर दिए प्लस 0, क्योंकि C1 की जगह पर नहीं था तो 0 डाल दिए समझने के लिए। फिर आपका दूसरा इक्वेशन था ax प्लस by प्लस A² प्लस B² था, इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के लिए इधर ला दिए तो ये प्लस इधर माइनस आ गया। अब यार A1 इक्वल टू 1/a निकला, B1 इक्वल टू 1/b निकला, C1 0 है, A2 आपका निकल गया A, B2 निकल गया B और C2 निकल गया माइनस A² प्लस B²। अब जो सेट कर दिए तो B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1, तो B1 के ऊपर 1/b आया था, C2 माइनस A² प्लस B² आ गया था, B2 B था और C1 0 था, A1 1/a था, B2 B था, A2 A था और माइनस B1 इक्वल टू माइनस 1/b था। अब सोल्व कर दिए तो आ गया और A² प्लस B², माइनस माइनस प्लस हो गया बाई B माइनस 0, A में आ गया A/B, माइनस माइनस प्लस हो गया B/A और A/B हो गया। अब इसको एलसीएम ले लिए तो A² प्लस B² बाई B रह गया, एलसीएम लेंगे B तो B² प्लस A² आ गया। अभी डबल बटा था तो डबल बटा में A² प्लस B² बाई B आ गया, A भी ऊपर चला गया तो A² प्लस B² हो गया, A दोनों सेम कट गया, B भी कट गया तो A आ गया, देखो इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए इस मीटर से x का वैल्यू आ गया तो हम पुट करके भी बना सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू A इन इक्वेशन 2 में, A प्लस B इक्वल टू A² प्लस B² दिया हुआ था क्वेश्चन, A का वैल्यू आया तो A रख दिए by A² B² इंटू के A², by इक्वल टू A² प्लस B² आ गया, A² दोनों तरफ है इसलिए कट गया तो y इक्वल टू B² बाई B आ गया, तो B
तो y का वैल्यू भी आ गया, इसका भी आ गया। इस तरह से आपका ये सोल्यूशन क्रॉस मिक्सिंग बन गया। तो इस तरह से क्रॉस मिक्सिंग के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से, तो इसको भी दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट।